नमस्कार। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें, ताकि हमारी टीम का आपके साथ साथ बना रहे। कोविड-19 के प्रकोप में प्राइवेट स्कूल्स और उनकी फीस भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना का कहर देखते ही देखते दुनिया के लगभग सभी देशों तक पहुंच गया। आमतौर पर जब भी कोई प्राकृतिक संकट आता है तो कुछ देशों अथवा राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार संकट ऐसा है कि जिसने विश्व भर की पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ रही है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को अब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोरोना के खतरे को हल्के में लेना देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दरअसल अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। ऐसी स्थिति में भारत में कोरोना के गहराते खतरे को देखते हुए हर किसी की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत जैसे 1.25 अरब से अधिक आबादी वाले विकासशील देश पर कोरोना का संकट कोई सामान्य बात नहीं है। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत में कोविड-19 के प्रकोप से आर्थिक मंदी आई है। देश के व्यापार व अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बात करें एजुकेशन की तो भारत में एजुकेशन सेक्टर भी इससे के तहत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कोविड-19 के प्रकोप के चलते देश भर में सारे स्कूल, कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थान बंद पड़े हैं। ऐसे में इसका सीधा असर विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ा है। देश में 32 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ स्कूलों ने बिल्कुल ही पढ़ाना बंद कर दिया, कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय है कि क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाना चाहिए, क्या शिक्षा विद्यार्थियों को क्लासरूम में बिठाकर अध्यापक उनके सामने रूबरू उपस्थित होकर ही दे सकता है, आदि आदि। पर यदि हम इन सब से हटकर बात करें विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों की और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की, तो जब से भारत में लॉकडाउन लगा तब से इन दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। स्कूल बंद पड़े हैं तो भी वे अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं, और अभिभावक कह रहे हैं कि जब स्कूल बंद पड़े हैं तो फीस किस बात की। मैंने इस विषय पर कुछ प्राइवेट स्कूल संचालकों से बात की तो वे बोले कि हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, हमारे पास रेगुलर स्टाफ है, इन सब पर खर्च होता है तो हमारा फीस मांगना जायज़ है, हम कोई गलत नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जब मैंने कुछ अभिभावकों से बात की तो बोले जब हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो ऐसे में हमसे फीस मांगना सरासर गलत है, कानून के खिलाफ है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि इंसानियत भी यही कहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले इस स्थिति में अभिभावकों से फीस ना मांगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है। उनकी नौकरियां छूट गई है, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं। जो अभिभावक किराए के घरों में रह रहे हैं उनके पास आर्थिक तंगी के चलते घरों के किराए देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनके पास ज़रूरत पड़ने पर दवाई लेने के भी पैसे नहीं हैं, तो वे बंद पड़े स्कूलों की फीस कहाँ से देंगे। कोरोना महामारी के चलते अभिभावकों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है।
अभिभावकों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए तब तक फीस ना मांगी जाए जब तक स्कूल बंद है। दोनों के बीच की बात न्यायालयों तक पहुंच गई। न्यायालयों में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रिलीफ मांग रहे हैं। स्कूल कहते हैं फीस चाहिए, अभिभावक कहते हैं फीस नहीं है। दोनों के डेलीगेशन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने आदेश भी जारी किए हैं कि कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट स्कूल फीस ना बढ़ाएं। जब तक स्कूल बंद है तब तक अभिभावकों से फीस ना मांगे। कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अपनी जेब में से खर्च करके जरूरतमंदों की सहायता की। इस बीच कुछ प्राइवेट स्कूलों ने उदारता का परिचय भी दिया और उदारता का परिचय देते हुए यह घोषणा की कि वे अपने विद्यार्थियों से तब तक फीस नहीं लेंगे जब तक कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं खुलेंगे। ऐसे स्कूलों में एक नाम है माँ जीवनी स्कूल, जिसके संचालकों ने घोषणा की कि उनका स्कूल तब तक फीस नहीं लेगा जब तक उनका स्कूल खुलेगा नहीं। जब मुझे माँ जीवनी स्कूल के संचालकों की इस घोषणा का पता चला तो मैंने स्कूल के प्रांगण में जाकर स्कूल के संचालकों को सम्मानित किया, क्योंकि इस स्कूल का यह निर्णय प्रशंसनीय है। स्कूल के उन अभिभावकों के लिए बहुत ही राहत भरा है जो कोरोना महामारी के चलते अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते अपने बच्चों की स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। जहाँ तक मेरे निजी विचारों की बात है कि क्या किसी प्राइवेट स्कूल को अभिभावकों से उनके बच्चों की स्कूल फीस तब तक मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए जब तक स्कूल बंद है, तो मेरे निजी विचार हैं और लाभ यह कहता है कि किसी प्राइवेट स्कूल को अभिभावकों से उनके बच्चों की स्कूल फीस तब तक नहीं मांगनी चाहिए जब तक उनके स्कूल खुल ना जाएं और बच्चे स्कूल में नियमित रूप से ना आने लग जाएं। क्योंकि एक स्कूल एक विद्यार्थी से फीस तभी ले सकता है जब स्कूल खुला हुआ है और विद्यार्थी स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कोई भी व्यक्ति या संस्था केवल उसी सेवा की फीस ले सकता है जो सेवा वह दे रहे हैं। यदि सेवा बंद है तो उस सेवा के बदले फीस नहीं वसूली जा सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर भी स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं वसूली जा सकती है, क्योंकि ट्यूशन फीस का मतलब होता है शिक्षा शुल्क, अर्थात स्कूल का वह शुल्क जो वह विद्यार्थी से उस समय लेता है जब वह विद्यार्थी को स्कूल कैंपस में शिक्षा दे रहा है। महज ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं वसूली जा सकती है, क्योंकि जब एक विद्यार्थी स्कूल में आता है तो स्कूल में आकर पूरे दिन सब्जेक्ट वाइज विभिन्न अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करता है और इसके साथ साथ स्कूल की अन्य बहुत सारी विभिन्न सुविधाओं का प्रयोग करता है। जबकि ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी को व्हाट्सएप के माध्यम से किसी वीडियो का लिंक भेज दिया जाता है या जूम आदि पर कोई थोड़े समय की विद्यार्थी से कोई बातचीत होती है। इस तरह एक स्कूल को तब तक फीस नहीं मांगनी चाहिए जब तक स्कूल नियमित रूप से शुरू ना हो जाए। स्कूल को अपने स्टाफ को सैलरी स्कूल की जमा राशि यानी फंड में से देनी चाहिए। यदि किसी स्कूल के पास फंड नहीं है तो यह बात सरकार के सम्मुख साबित करके कि उनके पास फंड नहीं है, स्टाफ की सहायता के लिए सरकार से सहायता की मांग करनी चाहिए। सरकार ने विभिन्न वर्गों की सहायता के लिए आर्थिक पैकेज जारी किया है। स्कूल संचालकों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह उनके स्टाफ को जारी किए गए आर्थिक पैकेज में से सैलरी प्रदान करे, क्योंकि इस समय हर अभिभावक आर्थिक तंगी में
आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और उससे फीस की मांग नहीं की जा सकती। धन्यवाद।